नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत बाढ़ से करेंगे। बाढ़ के उमानाथ धाम में उस समय कोहराम मच गया जब नहाने के क्रम में एक किशोर गंगा नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों द्वारा किशोर को बचाने का किया गया प्रयास नाकाम रहा और किशोर पानी की तेज धार में बहता चला गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा बाढ़ पुलिस को सूचित किया गया। बाढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव की खोजबीन में जुट गई। 9th क्लास में अबर एडमिशन कराया था उसको। यहाँ तो वो लड़का गया, जब तक तो आगे टांग लिया चल गया। 3 बार हाथ ऊपर किया, अच्छा, वहाँ से गया। उसका बाद हम पता ही नहीं चला। बीते 25 जून को सियालदह से सहरसा जा रही हाटे बाजारे एक्सप्रेस ट्रेन से अज्ञात अपराधियों ने काढ़ा गोला स्टेशन के समीप एक स्वर्ण व्यवसायी से हुए करीब 1.5 करोड़ मूल्य के सोने की लूट प्रकरण का उद्भेदन रेल पुलिस ने कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए रेल एसपी संजय भारती ने बताया कि लूटे गए सोने में से कुल 457 ग्राम सोना, करीब 45,300 नेपाली करेंसी समेत करीब 20,57,800 रुपए भारतीय करेंसी नगद बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में कुल 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कटिहार जिले के केलाबाड़ी पंचायत के रहने वाले मेघनाथ यादव, जो गिट्टी बालू के व्यवसायी करते थे, उनका अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपके पास बोलेंगे, आपके कन्या कहाँ से बड़ा मकान। हम क्या मांगेंगे सर, हम अभी क्या मांगेंगे सर, ऐसा मुसीबत में अपराधियों को सजा मिले ना। जी हम क्या मांगेंगे। अभी तो हम अपना बेटा के लिए मर रहे हैं सर, क्या करेंगे। ये पोती है 13 साल की, ये बचिया कहता है बाप हमारा बात कहाँ कर। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में 6 लेन पुल निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की पेड़ से दबकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और शव उठाने से रोक दिया। बहुत ही पुराना सेमल का पेड़ था। आज सुबह लगभग तड़के 4:30 बजे के आसपास अचानक से वह पेड़ गिर गया, जो सिंगला के लेबर हटमेंट के ऊपर आके गिरा। वहाँ सोया हुआ एक मजदूर जो पुल निर्माण में कार्य कर रहा था, पेड़ के नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई। कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजदूर कंपनसेशन एक्ट के तहत उनको कुछ मुआवजा राशि दी जाती है। इसी के लिए परिजन और यहाँ के काम करने वाले साथी मजदूर जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की क्या राशि होगी यह निश्चित हो जाए, उसके बाद लाश को उठाया जाएगा। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में महेंद्रपुर गांव के पास NH80 झील में तब्दील हो गई है। हल्की बारिश में भी कोलकाता जाने वाली यह सड़क परेशानियों का कारण बन गई है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर पानी जमा हो जाने से हर रोज वाहन दुर्घटनाग्रस्त और राहगीर भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत के मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इसी पंचायत के उप मुखिया और वार्ड सदस्य ने अपने मुखिया अकबर दीवान पर फर्जी हस्ताक्षर कर विकास कार्य के राशि का उठाव कर लेने का आरोप लगाया है। वीडियो साहब तो उधर बोल रहे थे कि ठीक है हम जांच करवाते हैं। उस दिन हम लोग आवेदन भी दिए तो बोले कि 4 से 5 दिन में इसका जांच कराकर कार्रवाई होगा, लेकिन अब बोला जा रहा है, इधर बोल दिए 2 दिन पहले, फिर बोल दिए कि ठीक है हम बैठाकर 2 दिन में क्लियर कर देते हैं जो भी है, लेकिन अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ब्लॉक के द्वारा। मामला यही है जो हमारा साइन फर्जी हुआ है कचकाने में, लगभग मानिए 20-25 लाख रुपए निकाल चुका है। और हम लोग तो कभी साइने नहीं किए हैं। हम लोग तो मुखिया से मुखिया अपना शकल भी कभी हम लोग का नहीं दिखाया है। नकल उतार के पर नकल साइन उतार के पैसा निकाल लिया 20-25 हज़ार रुपया, जाली साइन कर दिया। 20-25 लाख रुपया निकाल के जाली साइन करके निकाल लिया। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 05541 के इंजन में आग लग गई। ट्रेन रविवार की सुबह प्रत्येक दिन की तरह रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी, तभी सिकटा स्टेशन के पहले पुल संख्या 39 के नजदीक इंजन के पीछे से धुआं निकलता देख लोको पायलट ने ट्रेन को रुकवाया। गाड़ी क्या आ रही है?
तो कहीं डब्बा ऐसा हो जहाँ से कटने वाला वहीं से गाड़ी काट दिए। समस्तीपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कुड़वा पंचायत के कोठिया वार्ड संख्या 10 का है, जहां खेत से होकर गुजर रहे 11,000 वोल्ट का तार पूरी तरह से झुका हुआ है, जिससे उन खेतों में किसान डर डर कर बीज बोते हैं और फसल काटते हैं। बिजली के तार गिरल है, कोई परेशानी है, यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है आदमी पब्लिक को, लेकिन कोई पर सुनवाई नहीं ले रहा है। 6 महीना से गिरल है। गिरल है, करंट लग जाए है, भने कहे छै हुनका कह रहलियन का प्रशासन के तो कही अथिए नहीं करे छथिन ग, तो करंट लग के लोग मर जाता ग, बोझा गिरा है कहीं, आदमी गिरा है कहीं, आ कह रहलियन का नहीं सुनवाई दे रहलखिन। पंचायत टोला कोठिया वार्ड 10 6 महीना से आज हम लोग जर्जर की स्थिति में चल रहे हैं। कभी भी घटना हो सकता है, बहुत लोग को परेशानी है। अररिया के पूर्व सांसद सह पूर्व राज्य मंत्री सरफराज आलम की गाड़ी पर देर रात पटना से आने के क्रम में नरपतगंज थाना क्षेत्र के राजगंज पेट्रोल पंप के पास अज्ञात लोगों के द्वारा उनके गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बाल बाल बच गए। इस हमले में सांसद की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। आनन फानन में पूर्व सांसद ने नरपतगंज थाना पहुंचकर अपनी जान किसी तरह बचाई। तो बोनट पर से लग करके शीशे पर आया, फिर दूसरा आवाज आया, चिन्हा भी है गाड़ी में, शीशा मुचूर कर करके मेरे साइड बाएं साइड वो एकदम चूर हो करके वहीं स्थित है। तो हम लोग एक ही गार्ड था और भागते भागते थाना ढुकाए नरपतगंज। थाना प्रभारी को लगाया, इंचार्ज आपके डीएसपी साहब एसपी साहब को थाना प्रभारी बोले नहीं सर पागल हो गए, तो हम कहे कि नोट कर लीजिए, आप इसको जांच करा लीजिए क्या है नहीं है। लेकिन मैंने सिक्योरिटी के लिए कई बार यहाँ के प्रशासन को लिख के देने का भी काम किया है, आईजी को देने का काम किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सीमांचल का एरिया है, सीमांचल में हम लोग काम करते हैं। दहेज को लेकर एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मलूकी बिगहा की है, जहां 20 वर्षीय एक विवाहिता की दहेज के लिए ससुराल वालों के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। हमारा बहन को पहले ही जब 2 बार मारी से 2 बार थाना में कंप्लेंट दिए, मगर थाना नहीं सुना। आज फिर तीसरा में जाने ले लिया उसको, पहले से लड़का ही फसल था, वही चलते में लड़की की जान मार दिया पैसा इसको। बेगूसराय सदर अस्पताल में इस भीषण गर्मी में घंटे घंटे भर बिजली गायब रहती है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रविवार की दोपहर भी 1 घंटे से ज्यादा देर तक अस्पताल में बिजली कटी रही और इसके बावजूद जनरेटर नहीं चलाया गया। इस वजह से अस्पताल परिसर अंधकार में रहा। बिजली नहीं रहने और जनरेटर नहीं चलने से इस भीषण गर्मी में वार्ड में भर्ती मरीज और मरीज के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी यह है कि देखिए गर्मी में मरीज है, उसके लिए बहुत सारा कठिनाई हो रही है। लगभग 1 घंटा से लाइट नहीं आ रही है, पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, गर्मी में बेहोश हो रही है। शिकायत पता किए, बोले लाइट नहीं है, 1 घंटा से लगभग। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल नवादा के द्वारा रेलवे परिसर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और स्टेशन प्रबंधक एसके सुमन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्या आज के कार्यक्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम स्टेशन डायरेक्टर, हम आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया और एक बाइक रैली जो कि दानापुर डिवीज़न से डीआरएम महोदय द्वारा और हमारे सीनियर कमांडेंट महोदय द्वारा संचालित किया गया। यह रैली पूरे डिवीज़न में सभी पोस्टों पे घूमते हुए पुनः दानापुर जाएगी और वहां से हाजीपुर जोनल हेडक्वार्टर के लिए प्रस्थान करेगी। तो आज ये बाइक रैली नवादा से राजगीर के लिए प्रस्थान की और वहां से क्यूल जाएगी। यही कार्यक्रम था। बेगूसराय में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं मिलने से नाराज लोगों ने SH55 जाम कर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार बिजली विभाग में शिकायत के बावजूद बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई।
इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।